मैं आपको सुनाता हूं कि मोदी अब इस सारे मामले में अपनी चमड़ी बचाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। जरा सुनाइएगा जी, मोदी साहब क्या क्या फरमाते हैं। ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है। वे कहते हैं आओ मिलकर मोदी को हटाएं। वे मोदी को हटाने के लिए महामिलावट करने में जुटे हैं। वो मोदी पर स्ट्राइक करने में लगे हैं और ये मोदी आतंक पर स्ट्राइक करने में जुटा है। उसके बाद अगले भी सुनवाएंगे, फिर उसके बाद इकट्ठी बहस करेंगे। कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए। भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो। कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो? अब ये देखें भट्टी साहब, ये भारतीय फौज को कह रहे हैं कि भाई उनको कुछ ना कहो, अगर उनको कुछ कहोगे तो वो मुझे कुछ कह देंगे। क्योंकि ये कब्र है क्या भट्टी साहब, उसमें या मोदी ने दफन होना है, मोदी की सियासत ने दफन होना है, या फिर वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने दफन होना है। तो आपको पता है कि मोदी साहब अब वो सारी चीज़ें अपोजिशन की ला रहे हैं कि देखें आप जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के टेलीविजन में रखला है। वो आपका प्रोग्राम देखते होंगे, आपको ज़ाती तौर पे जानते भी होंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आप यहाँ पे तनकीद करते हैं नाकामी की, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के टेलीविज़न में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चल रही है। और एक और चीज़ बता दूँ कि एक डोजियर तो जो कि हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है वो चला गया है। यहाँ से जो इंडियन हाई कमीशन, जिसको इंडियन सफारत खाना कहते हैं, वो जो कुछ यहाँ से भेज रहा है अपनी सरकार को, यहाँ के मिलिट्री अताशी, यहाँ के आईबी वाले, यहाँ के इंडियन रॉ वाले, वो जो कुछ भेज रहे हैं वो भी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पे जो एक इमेज पाकिस्तान का हुआ है वो भी उनको काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है। क्योंकि आईबी, इंडियन आईबी अलग रिपोर्ट भेज रही है, इंडियन रॉ यहाँ से अलग रिपोर्ट भेज रही है, डिफेंस अताशी अपनी अलग रिपोर्ट भेज रहे हैं। तो ये मोदी साहब तो मुझे लगता है उनको पता चल गया कि उनके साथ कुछ होने वाला है। देखिए साबर साहब, मोदी को कोई नहीं हटा रहा। मोदी को उसके जंगी जुनून ने गिराया है, शिकस्त दी है, उसकी खुशफहमी ने दी है, उसको तकब्बर ने दी है। तो मैं बता रहा हूं, आप कह रहे हैं एक कब्र है, दो मुर्दे हैं और एक कब्र नहीं, ये दोनों मुर्दे गिरेंगे। वहां की इस्टेब्लिशमेंट फौज जो उसने अपनी कौम और दुनिया को गुमराह किया, और मोदी भी साथ गिरेगा। इनकी दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में लोग भारत का, मोदी का नाम लेके भारत की टूटने की वजह बताया करेंगे। भारत क्यों टूटा? उन्होंने कहा जी मोदी की गलत हिकमत अमली, जंगी जुनून, अपने इलेक्शन के लिए, अपनी कौम के लिए बर्बादी का बायस बनने की वजह। देखिए, ये अगर आप समझते हैं ना कि मोदी के कहने पे अचानक उनकी आर्मी ने दीगर दो ममालिक को भी बुला लिया और अटैक भी कर दिया। मोदी साहब, आपको पाकिस्तान की फौज से आपने क्या लड़ना है? आप तो पाकिस्तान के मीडिया के टॉक शो से डर रहे हैं। आप पे तो पाकिस्तान का मीडिया आपका दिमाग खराब कर गया है भट्टी साहब। वो आप तो चंद लफ्जों से डर रहे हैं जो हकायक बयान किए जा रहे हैं। सिर्फ ये कसूर है कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने पहली दफा वन साइडेड पिक्चर दिखाने की बजाय अमेरिका ने सैटेलाइट के जरिए असल हकायक ला के बताया। भाई वहां तो आपको क्या पता नहीं है, क्या गिराना, वहां तो चिड़िया नहीं मरी, कौवा नहीं मरा, बिल्ली नहीं मरी। वो पाकिस्तान, तो लिहाजा पाकिस्तान के मीडिया से अपना जाम नजर आ रहा है। और जो राह ने भी दिया होगा, भाई मोदी साहब खुद तो मरे हो, हमें भी ले डूबे हो। सुने ना भट्टी मेरा साहब, ख्याल है ये जंग अच्छी नहीं थी, ना होनी चाहिए थी, ना पाकिस्तान चाहता था, लेकिन दुनिया में भारत को एक्सपोज करने के लिए शायद ये टाइम फेस आया था, जिसने भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। भट्टी साहब, बात ये है, मोदी साहब ने बड़ी बारीक बात की है। जरा वो पाकिस्तानी मीडिया वाला सुनवाना दी जरा दोबारा। पाकिस्तानी मीडिया वाला तैयार है? पाकिस्तानी मीडिया वाला शॉट तलाश करके रखें, जब तैयार कर लें तो मुझे बता देना।
ये सुनिए जी जरा। कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? भट्टी साहब, मोदी साहब सही कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया से डरो। वो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने इनको बताया होगा कि देखो हर चीज़ से बच जाना, मेरा सत्यानाश करने वाला पाकिस्तानी मीडिया है। पनामा में जो कब्र खोदी उसमें मीडिया का बड़ा रोल है। ये मसला कब का दफन हो चुका होता, लेकिन मीडिया ने दफन नहीं होने दिया और बिल आखिर नवाज शरीफ साहब सुधार गए। तो बात उनकी बहुत सच्ची है और सही है। और आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने, उनके वकीलों ने ये डिमांड भी की थी कोर्ट से कि जनाब जब तक ये फैसला नहीं होता पनामा का तो आप इस पे टॉक शोज में डिस्कस करने पे पाबंदी लगा। और अदालत ने ये बात नहीं मानी थी। जाहिर है एक हक के, वो कहते हैं आज़ादी इजहार का एक राइट है हमारे पास, मीडिया के पास पूरी दुनिया में। तो अब मोदी मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इस पे भी पाबंदी लगवा दें कि जनाब इस पे पाबंदी लगाएं कि ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए पुलवामा के बाद। मैं आपको अपोजिशन की कुछ चीज़ें सुनवाता हूँ, ज़रा सुनवाइएगा जी अपोजिशन की कि अपोजिशन कैसे गिरेबान तक पहुंची हुई है मोदी जी के। जरा सुनवाएं जी, तलाश कर लिया। The Prime Minister should in fact answer one question. How is it that the international media, which includes the Washington Post, the New York Times, the Guardian, the Daily Telegraph, the Jane's Information Journal, Reuters, while all these international agencies are saying that there is no proof, is it that the international media is pro-Pakistan? Is the Prime Minister now going to say that the international media, by saying this, is pro-Pakistan? नेक्स्ट सुनवाई जी, सारे शॉट पहले चलाते हैं ताकि सिचुएशन क्लियर हो। नहीं, ये जो है मुतासरीन डिमांड कर रहे हैं ना, मुतासरीन वाला लेके आओ भाई। क्या हो गया? उन्होंने तो स्टार्ट में दिखा दिया कि हमने बम छोड़े हैं, लेकिन उधर का कुछ दिखाया तो नहीं। हम मानते कि हुआ, लेकिन उधर हुआ कि नहीं हुआ कि ऐसी हवा में किया है कि वैसे किया है। लेकिन हमें पूरा दिखाना चाहिए कि उधर के 350 जो बता रहे हैं कि जो भी बता, मेरे को पूरा क्लियर दिखाना चाहिए ना। प्रूफ नहीं है तब तक हमें कैसे मान सकते कि हमने हाँ कि उधर से हुआ है। अभी तक कोई साबुत तो नहीं मिला है, तो जब मेरे भाई का साबुत हुआ तो उनका भी साबुत कुछ मिलना चाहिए, तभी तो यकीन हो जाए कोई साबुत मिले। बिना साबुत Services tell him that 250 people have been killed. Did the government of India tell him? And who in the government of India told him that? He's only a president of a political party. So if the government or the defense services will share this information with him, why doesn't the government share this information with the opposition leaders of this country? एक और शॉट है जिसमें कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया भी प्रो पाकिस्तान मीडिया, जो हमारे मौक़िफ़ की तायद नहीं कर रहा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। The Prime Minister should in fact answer one question. How is it that the international media, which includes the Washington Post, the New York Times, the Guardian, the Daily Telegraph, the Jane's Information Journal, Reuters, while all these international agencies are saying that there is no proof, is it that the international media is pro-Pakistan? Is the Prime Minister now going to say that the international media, by saying this, is pro-Pakistan? अब सुनवाइए जी भारतीय वजीर का स्टेटमेंट कि कांग्रेस का भारत की फौज पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के इन नेताओं को भारत की सेना पर और भारत की वायुसेना पर विश्वास नहीं है। इज ऑल दिस ट्वीटिंग ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी? क्योंकि जो भी यहां कहा जा रहा है वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। कपिल सिब्बल चिदम्बरम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मैं छोटे लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिद्धू की। इट इज अ पार्ट ऑफ ए डिजाइन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी। वो कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ डिजाइन है ये जो कुछ पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। पहले इधर बोलते हैं हमारे नेता और उसके बाद पाकिस्तान में दिखाया जाता है। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है जी, जरा सुनवाइए।
forest. Do you believe this then puts some pressure on India to convince the world and the public and the opposition that yes, indeed, Are you any of you in this room subscribing to what Rahul Kanwar here is saying, trying to belittle our Indian armed forces and trying to prove them that they are lying? Is that what your intention is, Rahul? I wonder where this world is, where this country is going if you're going to have this kind of thinking also, that you're going to accept what Pakistan says and colleagues of yours are going to propagate the Pakistan theory in India. I think it's a matter of shame. Minister, my job as a journalist is to ask a question, and the fact is... Are you questioning our armed forces and what they have said? Sir, but if you have any questions and you suspect that our armed forces have not done their job right, I actually feel that it's a very, very sorry position for a senior journalist like you. भट्टी साहब, ये क्या कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए? उसी मीडिया की बड़ी तारीफें कर रहे थे जब इनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। नहीं साहब देखिए, पाकिस्तान की मीडिया ने कुछ नहीं किया। भारत ने अरसा दराज से 70 साल से जो अपने मुल्क में झूठे प्रोपेगेंडे का एटम बम बनाया हुआ था, फ्रॉड का, फरेब का, मक्कारी का, पाकिस्तान मीडिया ने सिर्फ उसको आईना दिखाया और आईने में जो कुछ वो करता रहा वो दिखाया। तो वो जो झूठ का प्रोपेगेंडा का एटम बम था वो इंडिया में ही फट गया और उसके टुकड़े पूरी दुनिया में निकले। अभी जिन साहब ने आपको सुनाया है, उन्होंने इंटरनेशनल के क्रेडिबल पेपर्स और टीवीज का नाम लिया। अब वो तक उनको बताने लग पड़े। अब मीडिया दरअसल मोदी अपने आईने से डर गया है। पाकिस्तान मीडिया ने ना जंग की ख्वाहिश की, ना जंग की कोशिश की, ना जंग का चाहा। पाकिस्तान की हुकूमत ने बिल्कुल फराख दिली से उनका बगाड़ कर दिया। पाकिस्तान की फौज ने 12 कोशिश की कि बस करो, कंट्रोल लाइन क्रॉस मत करना, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन इसका जंगी जुनून इस पागल आदमी का, मोदी का, इसकी मुल्क में झूठ के प्रोपेगेंडे को जितना नुकसान किसी दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं पहुंचाया किसी दूसरे को, जितना मोदी की गलत स्ट्रेटेजी ने उनको पहुंचाया। और पाक फौज की बेहतर हिकमत अमली, हालात के मुताबिक सब्र से, हिकमत अमली से, दुनिया अपने से 5 गुना ज्यादा साइज वाला मुल्क, एमुनेशन 5 गुना ज्यादा, आर्मी 5 गुना ज्यादा, पता नहीं क्या क्या ज्यादा, लेकिन हमसे मात खा गए, शिकस्त खा गए। इतने शिकस्त खा गए कि आपस में ही जो सारी उम्र पाकिस्तान के दुश्मन थे, भारत के तमाम पॉलिटिशियन आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मुहिब्बे वतनी चीज नहीं है। मोदी भी इलेक्शन के लिए कर रहा है, कांग्रेस भी इलेक्शन के लिए कर रहा है। तो हालात ने इंडिया को एक्सपोज कर दिया दुनिया में कि इंडिया इस खित्ते में तबाही का बायस बन सकता है। भट्टी साहब, एक चीज मैं कैटेगोरिकली बताऊं आपको कि ये नहीं है वहाँ की। आप ये बताएं, जो एक ऑडियो जो लीक की गई, जो अमेरिका में बैठ के इंडियन शहरी, वो हम पहले प्रोग्राम में सुनवा भी चुके हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला भारत के राजनाथ और अमित शाह और एक अननोन खातून है, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पुलवामा करना है और पैसे वैसे भिजवा दें। तो वो क्या अमेरिका में बैठे उस इंडियन शहरी ने ऑडियो रिकॉर्ड की है, वो या रॉ ने की है या इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया ने की है? इन दोनों में से किसी एक ने की है और करके उनको दी है। असल इशू ये है कि वहाँ पे ये बहस शुरू हो चुकी है कि अपोजिशन और मीडिया वो सवाल करता है नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से कि भाई या तो सबूत दो या फिर इस नाकामी का बताओ, ये नाकामी और ये जो मुंह पे कालक मली है ये क्यों मली है, इससे आपने हासिल क्या किया सिवाय सियासी फ़ायदा हासिल करने के। और बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी फौरन फौज के पीछे छुप जाती है कि नहीं, ये आप हम पे नहीं तनकीद कर रहे, ये आप हमसे सबूत नहीं मांग रहे, ये आप फौज से सबूत मांग रहे हैं, अपने जवानों से सबूत मांग रहे हैं। वो उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। अगेन वही बात कि वो कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा, मोदी वही मीडिया। आपने ये मैं बरखा दत्त का 25 फरवरी का ट्वीट था कि जिसमें उन्होंने बड़ी शानदार बालाकोट वाली स्ट्राइक को कहा गया 25 फरवरी को। उसके बाद 27 को जब सिचुएशन हुई, उनका मूड तब्दील हुआ, उन्होंने कहा डियर गवर्नमेंट, इन अ सिचुएशन ऑफ नियर वार गो ऑन द record and do it often. We don't want to believe propaganda, falsehood. We want verified information.
बट वी नीड टू हेयर फ्रॉम यू सून एंड ऑफन। ये हो गया। उसके बाद फिर जब सूरत हाल ख़राब होने लगी, उसके बाद बरखा दत्त क्या कहती हैं, फर्स्ट मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस दिस इवनिंग एट 5 बाय आर्मी एंड एयरफोर्स, फर्स्ट टाइम सिंस स्ट्राइक, विश वी हैड बीन अलाउड टू हेयर more from them all through, would have dispelled a lot of their misinformation, needless chest thumping and claim versus counter claims। तो वहाँ के मीडिया भी, अब ये जो जर्नलिस्ट जिनको कह रहे थे कि पाकिस्तान की थ्योरी को आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं इंडिया में बैठ के, आपको शर्म आनी चाहिए। वो बेचारा तो जो इन्फॉर्मेशन ये पास कर रहे थे, उस बेचारे ने तो मिग 21 था, उसको F-16 कह दिया था इनके कहने पे, और इंडियन एनालिस्ट ने कह दिया कि नहीं भाई ये F-16 नहीं है, ये तो मिग 21 की बॉडी लग रही है। तो जब आप खुद ही अपने मीडिया को आपने जलील किया, तो वो किस बुनियाद पे आपको सपोर्ट करेगा अब, जब आपका झूठ पकड़ा जा रहा है।